हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। और स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इससे पहले मैंने 23 सेट बना दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे और आप काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर रहे होंगे। और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम 100 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे और साथ साथ 200 प्लस हम फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और साथ साथ आपका पूरा रिवीजन उससे हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 24। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत सर्वप्रथम के द्वारा की गई। तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी, ये की गई थी आपकी राजीव गांधी द्वारा और ये स्टार्ट किया गया था आपका 1985 में। और गंगा की सफाई का जो विचार आया था सर्वप्रथम वो आया था 1979 में। लेकिन क्या है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने इसका सर्वे करा गंगा का और फिर उसके बाद परमिशन दी। तो ये स्टार्ट हुआ था प्लान आपका 1985 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है। तो फ्रेंड सर्वाधिक नगरीकृत माने होता है कि वह नगर वह ज़िला जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हो, आपके शहर हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शहर है बसा हुआ शहरों में वो है आपका देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबरा चांठी पुल नई टिहरी से किस नगर को जोड़ता है। तो डोबरा चांठी पुल आपका नई टिहरी से प्रताप नगर को जोड़ता है। ये आपका डोबरा चांठी पुल है, एक तरफ है नई टिहरी और दूसरी तरफ है आपका प्रताप नगर, इसको जोड़ता है। डोबरा चांठी पुल जो है फ्रेंड, इसकी जो लंबाई है टोटल, ये लंबाई लेंथ इसकी लंबाई है आपकी 725 मीटर। और जो ये सस्पेंशन ब्रिज है इसकी लंबाई है आपकी 440 मीटर, मतलब जो वायर पे टंगा हुआ है वो 440 मीटर का है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई आपकी है 7 मीटर। और डोबरा चांठी पुल की जो स्टार्टिंग करी थी, उद्घाटन करा था, वो करा था 2006 में एनडी तिवारी द्वारा। ठीक है, 2006 में हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, एनडी तिवारी। और इसका जो उद्घाटन करा है डोबरा चांठी पुल का, ये उद्घाटन करा था हमारे पूर्व जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। इसका उद्घाटन करा था आपका 2020 में, अर्थात 2020 में ये बनकर तैयार हुआ। और ये बनाया गया था साउथ कोरिया की एक कंपनी थी, उसके द्वारा ये बनाया गया था। ये डोबरा चांठी पुल आपका 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलने वाली हवाओं को झेल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किससे संबंधित है। तो देखिए, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना संबंधित है आपकी आंगनवाड़ी बच्चों से। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है, ये स्टार्ट आपकी 2 बार की गई थी। देखिए, पहले आपकी ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्टार्ट की थी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपकी 7 मार्च 2019 को स्टार्ट करी थी। फिर पुनः जो है ये मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी शुरू की गई। तो पुष्कर सिंह धामी द्वारा पुनः ये शुरू की गई थी आपकी 28 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका हरिद्वार में। और बद्रीदत्त पांडे जी का जो जन्म हुआ था आपका वो होता 15 फरवरी 1882 में। ये हुआ था इनका कनखल, और कनखल कहाँ है फ्रेंड, ये पड़ता है आपका हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो इसमें कह रहे हैं कि सर्वप्रथम कहाँ हुई। सर्वप्रथम मतलब, क्योंकि अब जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये देहरादून में है, लेकिन पहले जो हुई थी इसकी स्थापना वो हुई थी आपकी बंगाल में। तो बंगाल में इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड वो ये हुई थी 1767 में। अब जो देहरादून में कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दिया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो ये करा था आपका 1942 में। 1942 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य का चयन कीजिए। देखिए, गढ़वाल समाचार पत्र 1900 है, ये भी सही है। शक्ति का प्रकाशन जो हुआ था 1918 में हुआ था, ये भी सही है, बद्रीदत्त पांडे द्वारा। समता का
जो स्टार्टिंग की गई थी समाचार पत्र की वो 1935 में की गई थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो कह रहे हैं कि एरिज की स्थापना सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी वाराणसी में। ठीक है, एरिज को जो है 2-3 बार शिफ्ट करा गया है। तो वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1954 में। फिर इसको जो है 1955 में आपका नैनीताल शिफ्ट कर दिया। और नैनीताल भी कहाँ करा था आपका? शेर का डांडा यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था 1955 में। फिर उसको शेर के डांडे से 1961 में शिफ्ट कर दिया था आपका मनोरा पहाड़ी पर इसे शिफ्ट कर दिया था। और 2004 में इसे डीन विश्वविद्यालय बना दिया था, मतलब डीन की उपाधि दे दी थी। डीन इंस्टीट्यूट क्या होते हैं? वो इंस्टीट्यूट होते हैं जो फ्रेंड अपने आप ही क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं और अपने आप ही कॉपी वॉपी चेक करते हैं, रिजल्ट जारी करते हैं, मतलब सर्वो हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं डीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उठो गढ़वालियो किस कवि की रचना है? तो देखिए उठो गढ़वालियो की रचना आपकी ये है सत्यनारायण राठौड़ जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम हेली सेवा का शुभारंभ कब से किया गया? तो देखिए केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा मतलब हवाई जहाज वाली सेवा, हेलीकॉप्टर की सेवा जो स्टार्ट की गई थी, ये की गई थी आपकी 2003 में। और ये की गई थी, अगर डेट बोले तो 16 मई 2003 से शुरू की गई थी। और जो पहली हवाई सेवा चली थी फ्रेंड, वो चली थी हमारी पवन हंस जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, उसने स्टार्ट करी थी। और अब जो है उत्तराखंड में आपके 27 आपकी क्या है, स्थायी हेलीपैड हैं इस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देसी नागपुरी, एम्पदर और लड्डू किसकी किस्में हैं? तो देखिए फ्रेंड ये किस्में हैं आपकी संतरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है? तो देखिए गढ़वाल का जो चाणक्य है कहते हैं, तो ये कहते हैं पुड़िया निथानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखिए फ्रेंड मंजीरा जो है आपका, ये आपका घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये आपका मंजीरा है घन। ठीक है, ये पीतल का बना होता है, इसको दोनों हाथों में पकड़ के बजाते हैं, आपने देखा होगा। लेडीज इसे काफ़ी बजाती हैं या पंडित जी इसे बजाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आपका घन वाद्य यंत्र है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु मणिकनाथ जात यात्रा कहाँ आयोजित होती है? तो देखिए गुरु मणिकनाथ जो जात यात्रा है ये आपकी आयोजित की जाती है आपकी टिहरी में। और ये आपकी 5 दिवसीय यात्रा है, 5 दिवसीय यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊनी बच्चों के परिधानों में झुगली क्या है? तो देखिए फ्रेंड आपने देखा होगा बच्चे छोटे छोटे क्या है ना झुगली पहनते हैं। तो झुगली क्या होता है? वो उनका होता है फ्रॉक। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर लड़कियों ने पहन रखा ये फ्रॉक है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं झुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनसार के प्रथम समाजसेवी कौन थे? तो देखिए जौनसार के प्रथम समाजसेवी थे फ्रेंड आपके, वो थे केदार सिंह। और केदार सिंह को क्या है समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हें समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत भी कहा जाता है। भाप सिंह चौहान को इनको फ्रेंड फर्स्ट फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से सम्मानित किया था। फर्स्ट फादर ऑफ जौनसार भावर सम्मान से सम्मानित किया गया था भाप सिंह चौहान को। और रतन सिंह जौनसारी जो है फ्रेंड आपके, ये आपके आधुनिक इन्हें कवि कहा जाता है, आधुनिक कवि कहा जाता है। अब गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह ये आपके राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। इन्हें राजनीति जागरूकता का जनक कहा जाता है।
तो ये फैक्ट है हमें जौनसार भावर से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन लिखने का बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के खस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड, हिमालय के खस जो ये बुक है ये है आपकी डी शर्मा की, जो प्रोफेसर डी शर्मा है उनकी बुक है हिमालय के खस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये स्थित है आपका देहरादून में, और इसको जो बनाए यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट जो आपका बना था देहरादून में, ये बना था 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को शाहजहां ने बहादुर जमींदार की उपाधि दी थी? तो देखिए, शाहजहां ने उपाधि दी थी बहादुर जमींदार की, ये दी थी बाज बहादुर चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के कौन से अधिवेशन में बडोनी व काशी सिंह एरी ने गैरसैंण का नाम चंदनगर रखा था? तो देखिए, जो उत्तराखंड क्रांति दल है, ठीक है, इसका ये 14वां अधिवेशन था जिसमें बडोनी और काशी सिंह एरी ने गैरसैंण का नाम क्या रखा था? आपका चंदनगर रख दिया था। और जो आपका उत्तराखंड क्रांति दल है इसकी स्थापना आपकी 24-25 जुलाई 1979 में हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके डी पंत। और ये एक बार पूछा गया आपका यूकेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो विभाजन हुआ था आपका यूकेडी का, ये विभाजन हुआ था आपका 1987 में। काशी सिंह इसके क्या बन गए थे? फिर अध्यक्ष बन गए थे। और ये जो आपका 14वां अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपका 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड, फूलोक घाटी चमोली में है, गुरसो बुग्याल चमोली में है, और चित्रकांटा बुग्याल आपका चमोली में है, लेकिन आपका सोनगाड़ बुग्याल चमोली में नहीं है। तो सोनगाड़ बुग्याल कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार उत्तराखंड कब बंद हुआ? तो देखिए, पहली बार जो उत्तराखंड बंद हुआ था ये हुआ था आपका 1978 में, और यूकेडी द्वारा जो उत्तराखंड को बंद करने का आह्वान किया गया था वो 1987 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से ठीक पहले गोरखाओं ने कब अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया था? तो ये कराया था 1812 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजावेन का किला स्थित है? तो राजावेन का किला स्थित है आपका हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं? तो देखिए, बाजू और तिमली ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता कितनी है? तो देखिए, 2000 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो है आपके 78.82%। जो फ्रेंड आपकी इंडिया की जो साक्षरता दर है वो है 73%। और उत्तराखंड में मैन मनुष्य की साक्षरता दर है वो आपकी 87.40% है, और वुमेन की जो साक्षरता दर है वो आपकी 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो बदला विवाह प्रथा आपकी ये प्रचलित है थारू जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्यौहार है? तो देखिए, बोक्सा जनजाति का जो त्यौहार है आपका ये है होंगड़। ठीक है, बोक्सा जनजाति मैक्सिमम किस में रहती है? आपकी उधमसिंह नगर में रहती है। ठीक है, होंगड़ इनका क्या है? त्यौहार है। और साथ साथ इनके त्यौहार हैं आपका हो गया चैती। ठीक है, चैती मेला जो आजकल चैत्र माह में चलता है लग रहा है, चैती हो गया, चैती त्यौहार हो गया इनका। नवमी त्यौहार हो गया, नवरात्रि त्यौहार हो गया। ठीक है, और इनका भोरो त्यौहार हो गया, गोटरो त्यौहार हो गया, और ढलिया त्यौहार हो गया। तो ये इनके बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा मीठा साहिब का निर्माण कब किया गया? तो देखिए, गुरुद्वारा मीठा साहिब का निर्माण आपका 1960 में किया गया था, और ये कहाँ पर है? ये है आपका चंपावत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लडिया कांटा किस जिले में स्थित है? तो देखिए, लडिया कांटा है आपका नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है? तो देखिए, चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में आपका भुवनेश्वरी पीठ कहा जाता है। और भुवनेश्वरी पीठ कहाँ पर स्थित है आपका फ्रेंड? ये है आपका टिहरी में। और भुवनेश्वरी पीठ जो है आपका ये चंद्रकोट पर्वत पर टिहरी में बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है
जो पशु बलि है, ठीक है, पशु बलि प्रथा का जो अंत कराया गया था भुवनेश्वरी पीठ में, वो करा था आपका 1969 में। और ये कराया गया था स्वामी मनमोहन के प्रयासों से, मनमोहन के प्रयासों से क्या कराया गया था आपका भुवनेश्वरी शक्तिपीठ में आपका पशु बलि प्रथा को बैन कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल कौन सा है? देखिए साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का जो साधना स्थल है वो है आपका दुगड्डा, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल कहाँ कहते हैं आपके? दुगड्डा के। दुगड्डा कहाँ आपका? पौड़ी में, ठीक है। और शिव प्रसाद डबराल का जो उपनाम है इन्हें चारण भी बोलते हैं, चारण। और शिव प्रसाद डबराल को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो देखिए जो हमारा IIM है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये कहाँ पर है हमारा? ये काशीपुर में है, काशीपुर। और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के नवदेवी और पुष्टि देवी मंदिर कहाँ पर किस शैली में है? तो देखिए जो अल्मोड़ा के नवदेवी और पुष्टि देवी मंदिर है ये है आपके वल्लभी शैली में। और वल्लभी शैली क्या होती है आपकी? ये जिस तरह मंदिर बना हुआ है, ठीक है, इसे बोलते हैं वल्लभी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिभद्र ताल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड मणिभद्र जो ताल है आपका ये है चमोली में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए कुमाऊं परिषद का जो अधिवेशन हुए थे आपके, ये हुए थे टोटल 6 अधिवेशन हुए थे इसके, ठीक है। तो इसका चौथा अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था आपका 21 से 23 दिसंबर 1920 को, ठीक है। कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन है उनको याद करने की मैंने ट्रिक बना रखी है, ठीक है। उसकी ट्रिक है, आज HMT को बंद किया है, ठीक है, आज HMT को बंद किया है। एक यहाँ से आ जाएगा आपका, एक यहाँ से आएगा, ठीक है, इसमें आपके 4 आएंगे। देखिए ए से हो गया आपका पहला अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1917 में, ये 18 में हुआ, ये 19 में हुआ और ये आपका 20 में हुआ, ठीक है। ए से हो गया आपका अल्मोड़ा और इसके जो अध्यक्ष थे J4 हो गया आपके जयदत्त जोशी, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। एस से हो गया आपका हल्द्वानी, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष बने थे आपके वो बने थे आपके T4 तारादत्त गैरोला जी। को से हो गया आपका कोटद्वार, ठीक है, और बद से हो गया आपका बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। और की से हो गया आपका काशीपुर और है से हो गया आपका हरगोविंद पंत, ठीक है। हरगोविंद पंत को कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी कहते हैं, ठीक है। तो 4 इस तरह हो गए आपके और 2 इसके जो बचे वो हैं आपका 23 टैब, इसको आप अच्छी तरह से लिख लेना, और 26 GM, ठीक है। आज HMT को बंद किया है, 23 टैब 26 GM बेरोजगार हैं। ये इसकी पूरी वो है शॉर्ट ट्रिक, बेरोजगार हैं, ठीक है। तो 2023 में हुआ था ये, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका टनकपुर, ठीक है। और इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो थे आपके B4 बद्रीदत्त पांडे। ये हुआ था 2026 में। G4 कहाँ हुआ था? गनियातोली कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है रानीखेत में। और इसके जो अध्यक्ष थे आपके M4 थे बुकंदी लाल, ठीक है। तो ये इसके कुमाऊं परिषद के अधिवेशन थे। तो कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन जो हुआ था आपका 21 से 23 दिसंबर 2020 को हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था आपका? ये हुआ था काशीपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, उत्तराखंड की वह खिलाड़ी जिसे तीलू रतौली सम्मान 2021 दिया जाएगा किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए वो हैं आपकी जो तीलू रतौली सम्मान दिया जाएगा फ्रेंड, वो दिया जाएगा वंदना कटारिया को। और वंदना कटारिया किससे संबंधित है? आपकी हॉकी से, वंदना कटारिया और संबंधित आपके यहाँ हॉकी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक व उत्तराखंड मसाल कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखिए नागरिक व उत्तराखंड मसाल कहाँ से प्रकाशित होता है, ठीक है। ये क्या है आपके, ठीक है, पत्र हैं। ये कहाँ से निकलते हैं? आपके हल्द्वानी से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
कुंजापुरी मेले का आयोजन किया जाता है? तो देखिए कुंजापुरी मेले का जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है आपका टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलीहाट मंदिर किस जनपद में है? तो तेलीहाट मंदिर है आपका बागेश्वर में। मंदिर जितने पूछे आते हैं ज़्यादातर किससे आते हैं आपके डी शर्मा से आते हैं, और डी शर्मा कंपनी नोट्स मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो देखिए कह रहे हैं कि तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो देखिए बेगम तुर्की का है, बीवी तुर्की का है और चाकू तुर्की का है, लेकिन आपका जो वर्ड है आपका नवाज, ठीक है, तो नवाज ये किसका है? ये आपका फारसी भाषा का है, यह आपका फारसी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संगी है? देखिए स्पर्श संगी व्यंजन कौन कितने हमारे? ये है टोटल हमारे 25, ठीक है। इसकी ट्रिक है क्या है? इसकी ट्रिक होती है कचट तप, क्या च ट तप, ठीक है, ये आपका बन जाएगा कचट तप, ठीक। तो उसमें जो स्पर्श संगी व्यंजन आपका वो कौन सा है आपका? ये है आपका जय, ठीक है। बाकी कचट तप में रह नहीं आता, सा नहीं आता और हा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो देखिए किसमें स्वर संधि ये पूछ रहा है, तो स्वर संधि किसमें हमारी? ये हमारी पिड़तीय में, ठीक है। और इसका संधि विच्छेद आप करके कमेंट करके बताएंगे पिड़तीय का संधि विच्छेद, ठीक है फ्रेंड। आप वीडियो को लाइक और प्लीज़ कमेंट अवश्य करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्राधार महाकाव्य के रचिता कौन है? तो देखिए चित्राधार जो महाकाव्य है इसके रचिता है आपके जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में बेमेल शब्द चुनिए। देखिए बेमेल कह रहा, बेमेल मतलब जो अलग हो, ठीक है। तो देखिए समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। देखिए इसमें क्या है आपका? समस्या, कठिनाई, ठीक है भाई, क्या समस्या क्या कठिनाई है, क्या जटिलता में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या एक जैसे सेम है, ठीक है, इनके सेम मीनिंग निकल रहा, लेकिन जो वर्ड है आपका क्या खेद, ये क्या है आपका? ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्तिक किसके लिए प्रयुक्त होता है? देखिए आस्तिक और नास्तिक ये दो वर्ड होते हैं। आस्तिक उसके लिए प्रयुक्त होता है जो भगवान में आस्था रखता है, ठीक है, जो वेद तथा ईश्वर के प्रति आस्था रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं। और नास्तिक उसे बोलते हैं जो भगवान और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसे कहते हैं नास्तिक, ठीक है। ये दो प्रकार के आपके शब्द होते हैं, आपने काफ़ी पढ़ रखे होंगे ये वाले वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विधानवाचक वाक्य है। देखिए विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जो सिंपल वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। तो ये कौन से हैं? सारे विधानवाचक वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द आपका पृथ्वी स्त्रीलिंग है, तिथि, राशि, तो ये उपयुक्त सभी क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा में प्रत्यय होगा। देखिए सुमित्रा, ठीक है, सुमित्रा त्रा, सुमित्रा, तो क्या रहा लास्ट में? आ रहा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? आपका प्रत्यय होगा, ठीक है, बड़ा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड दो बार आया है, तो जब एक वर्ड दो बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार है नहीं, जैसे कि कनक कनकते सो गुने, मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग, बा पाए बोराए, ठीक है। एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? काली घटा का घमंड घटा। देखिए काली घटा कैसे कहते हैं? यहाँ पर घटा का अर्थ क्या हो गया फ्रेंड? यहाँ पर हो गया बादल, ठीक है। घमंड घटा, घमंड घटा, घटा मतलब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया कम, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब निकलने, तो कौन सा अलंकार होगा आपका? यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं अब, में बोली जाने वाली बोली है। तो देखिए इलाहाबाद या प्रयागराज में जो बोली लैंग्वेज यूज करते हैं वो करते हैं हम अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पहले इसे अवध एरिया भी, ठीक है, अवध के क्षेत्र में आता है, इसलिए अवधी लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौमे दे रखे हैं फ्रेंड, किस ब्राह्म चिन्ह का द्योतक है? ठीक है, तो ये जो कौमे दे रखे हैं तो ये आपका कौन से? ये उद्धरण चिन्ह भी हैं और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह भी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो देखिए भारतीय संविधान के जो आपका अनुच्छेद है आर्टिकल 343, इसके तहत क्या कर रहा था? हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या कर रहा था? स्वीकार किया गया था। और इसमें जो आर्टिकल दे रखे हैं ये आर्टिकल आपके 343 से आपके 351 तक, ये किससे? आपके राजभाषा से संबंधित है। और ये राजभाषा का जो उल्लेख क्या है हमारे संविधान में, ये है आपका पार्ट 17 में किया गया है, ठीक है। और जो लिपि है हमारी लिपि, वो है आपकी देवनागरी लिपि, देवनागरिक
ठीक है, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बछिया का ताऊ का अर्थ है। देखिए कभी क्या कहते हैं ना, भाई क्यों बछिया का ताऊ बनना तू, ठीक है, तो क्यों कहते हैं हम, तो उसका अर्थ होता है कि अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, आता जाता खाकनी और 16 दूनी 8नी, है ना, अपना आके एडवाइस देना शुरू कर दी। तो वहाँ पर कमेंट मारते थे भाई बछिया का ताऊ मत बन, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति जिसे पता कुछ होता नहीं है और फटाक से राय देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। तो देखिए क्या है, डडडस पीकर कोयल अपने डडडस में जाकर बैठ गई। तो देखिए कोयल क्या पी के बैठ गई, कोयल ने पानी पिया, ठीक है, और जाकर कहाँ बैठेगी, घोंसले में बैठेगी, ठीक है, तो पानी को कहते हैं नीर और घोंसले को बोलते हैं नीड़, ठीक है, तो इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, सही वर्तनी का शुद्ध चयन कीजिए। ठीक है, तो श्रुति लिपि जो होता है फ्रेंड, ये अशुद्ध लिखा हुआ होता है, श्रुत लिपि होता है, श्रुत लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव। ठीक है, पार्थिव किसे कहते हैं, देखिए पार्थिव होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर शब्द के लिए उचित विलोम शब्द चुनिए। तो फ्रेंड्स ये श्वेतांबर शब्द है नहीं, श्वेतांबर का उचित विलोम क्या होगा आपका दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। तो देखिए कंठ तालव्य जो वर्ड है फ्रेंड, ठीक है, तो वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु का पर्यायवाची शब्द है। तो तनु का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका देह, शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है। तो देखिए ताजमहल, कुतुब मीनार और खजुराहो, ये सब क्या है, ये अभी की बनी हुई इमारतें हैं, जबकि जो आपका अजंता की गुफाएं हैं ये सबसे पुरानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो देखिए फ्रेंड पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है वो है आपकी ग्रीन पीस। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एक आपका एनजीओ है। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। इसका काम होता है कि पर्यावरण को आपका मेंटेन रखना है। ठीक है, ग्रीन पीस क्या करती है, इसका प्रयास ये रहता है कि हमारी पृथ्वी हरा भरा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रांतीय स्वसत्ता शुरू की गई। तो देखिए भारत में प्रांतीय स्वसत्ता जो शुरू की गई थी ये की गई थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 अधिनियम में द्विवीय शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे। तो देखिए जो 1919 का हमारा अधिनियम था, ठीक है, उसमें द्विशासन धारणा जो लेकर आए थे वो लेकर आए थे मोंटेगू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड जब मुद्रास्फीति की उच्च दर हो, ठीक है, और बेरोजगारी भी आपकी हाई लेवल पे हो, तो उस टाइम पे कौन जो उस कंडीशन को कहते हैं उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो देखिए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कहा था हमारे एक बहुत ही विख्यात अर्थशास्त्री हुए हैं एडम स्मिथ। ठीक है, उन्होंने ये अपना कमेंट दिया था कि अर्थशास्त्र क्या है आपका धन का विज्ञान है। ठीक है, जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं वो एडम स्मिथ के बारे में जरूर जानते होंगे, या जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो जरूर जानते होंगे, बहुत विख्यात ये क्या है एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का पूरा नाम क्या है। तो देखिए सार्क की फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पर क्या है, तो सार्क होता है SAARC। ठीक है, तो एस हो गया आपका, इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये सार्क की फुल फॉर्म है। और सार्क में क्या है जो आपके इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। और इसमें जो देश है फ्रेंड ये आपके क्या है इंडिया के नियर अबाउट देश हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। ठीक है, ये आपके देश इसमें शामिल है। इसमें कितने देश शामिल हैं आपके 7। ठीक है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया और भूटान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सही मेल नहीं खाता। ठीक है, तो देखिए
संशोधन के टाइम पे हुनसांग आया था, सही है। अकबर के शासनकाल में टोडरमल थे, ये भी सही है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य, ये भी सही है। लेकिन आपका विक्रमादित्य और चैतन्य ये संबंधित नहीं है, ठीक है, ये उस टाइम पीरियड में ये नहीं थे इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। देखिए वेद माने क्या होता है? वेद माने होता है आपका ज्ञान, ठीक है। कहते हैं नहीं मुझे वेदों का ज्ञान है, ठीक है, मुझे वेदों का ज्ञान है, मतलब मुझे नॉलेज है। तो क्या हो गया? वेद का शब्द का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है आपका? ये है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक्स नगर कहा जाता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कहा जाता है फ्रेंड, वो कहा जाता है आपका बेंगलुरु को, ठीक है, और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो ईंट जो बनाई जाती है उसके लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है आपकी लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो देखिए नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना की थी फ्रेंड, ये की थी आपकी स्वीडन ने, और ये नोबेल पुरस्कार जो शुरू करे थे वो करे थे 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान नृत्य से संबंधित आपका सुहीसनी, ये सुहीसनी नृत्य है, ये आपका राजस्थानी नृत्य है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो देखिए भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? मतलब हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार, ठीक है। तो ये इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है फ्रेंड? ये है आपका ग्राम सभा। अब ग्राम सभा की जो, ठीक है, जिक्र है आर्टिकल में, वो किस आर्टिकल में है कभी कभी पूछ लिया था, तो आर्टिकल 40 में ग्राम सभा का डिस्कस कर रखा है। और जो आपकी प्रधान की और जो आपका सदस्य बनते हैं वार्ड मेंबर, उनकी जो एज है, एक बार पूछी गई थी एग्जाम में, वो आपकी 21 होनी चाहिए मिनिमम एज, ठीक है, प्रधान बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए ये जो बुक है आपकी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये बुक जो है आपकी किसकी है? बी.डी. सावरकर की है। और ये बुक आपकी जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो देखिए इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर, ठीक है। ये बुक के कवर पेज में दिखा रखा है कि किस तरह अंग्रेज लोग इंडिया वालों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। 1857 क्रांति का जो युद्ध हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसके बारे में दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ मुद्रा दैट इज इजी मनी का अर्थ है? देखिए इजी मनी क्या होता है? जैसे मैंने आपसे ले लिए, मैंने आपसे पैसे लिए, ठीक है, लोन लिया मैंने, तो उस लोन दर क्या हो? बहुत कम हो, ठीक है, जो इजी मिल जाए मुझे, ठीक है, और बहुत ही जो ब्याज दर हो बहुत ही ना बराबर हो, तो उसे बोलते हैं इजी मनी। तो इसका अर्थ होता है ब्याज की दर कम होना, ठीक है। जितनी आपकी ब्याज की दर कम होगी तो उतना क्या होगा? आपका जो डेवलपमेंट है फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। लोग क्या करेंगे? बैंकों से लोन लेंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे या अपने अच्छे घर बनाएंगे, क्योंकि क्या है? ब्याज की दर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो देखिए बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार किए गए थे, ठीक है, उससे जो संबंधित आपकी समिति है फ्रेंड, वो है आपकी नरसिंगन समिति। नरसिंगन समिति जो थी, इनका पूरा नाम था आपका एम नरसिंगन, ठीक है। और ये जो बनाई गई थी 1991 में बनाई गई थी, ठीक है। जो वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए एम नरसिंगन समिति का गठन किया गया था और 1991 में किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे बैंकों की हालत जो हो गई थी काफ़ी सस्ता हो गई थी, काफ़ी खस्ता हालत में थे बैंक, ठीक है। और 1991 में ही LPG लाए थे, LPG, ठीक है, लिबरेशन प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कब आया था? 1991 में आया था। और उस टाइम ये वित्त मंत्री कौन थे? हमारे वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? तो देखिए ये जो माना गया था मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया था, क्योंकि आदमी का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिक हर चीज़ का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाई गई थी आपकी पंचवर्षीय योजना, ये पहल थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं? तो देखिए भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं फ्रेंड, वो हैं आपके भाग 4A में, ठीक है। और इन्हें जो ऐड किया गया था, ये किया गया था आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो हुआ था आपका 1976 में,
ठीक। और मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह की समिति पर की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी वो थी आपकी 10। इसमें बाद में एक संविधान संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन ये पूछा था करके आपका एक कर्तव्य और जोड़ा गया था जो कि 2002 में हुआ था। अब मूल कर्तव्य की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, इस टाइम 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो देखिए पंचायती राज से संबंधित आपकी कितनी 4 समिति बनी थी, ठीक है। तो ये जो सुझाव दिया था ये दिया था आपका अशोक मेहता ने। और इसकी जो 4 समिति बनी थी फ्रेंड, मैंने उसकी ट्रिक बना रखी है याद करने की, क्योंकि कुछ चीज़ें ट्रिक से याद होती हैं। तो देखिए उसकी ट्रिक है BAGL, ठीक है। क्या बेटा BA कर ले फिर GL कर लेना, ठीक है। तो ये कौन कौन सी है देखो, बी से हो गई आपकी बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी आपकी 1957 में। ए से हो गई आपकी अशोक मेहता समिति जो बनी थी आपकी 1977 में, ठीक है। जी से हो गई आपकी GBK राव समिति, GBK राव समिति, ठीक है, जो बनी थी आपकी 1985 में। और एल से होगी फ्रेंड आपकी LM सिंधवी समिति जो बनी थी आपकी 1986 में, ठीक है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल है, BAGL, ठीक है। पंचायती राज से 4 है, कभी कभी ये अरेंज करने आती है कि इन्हें सीक्वेंस से अरेंज करो, ठीक है। जब आप PCS लोअर PCS या अच्छा एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन बन जाता है कि पंचायत राज से संबंधित जो समिति हैं उनको अरेंज करो, ठीक है। तो पहले कौन सी हुई थी, दूसरी कौन सी हुई थी, तो BAGL आपको याद होगा तो आराम से कर सकते हैं। पहली आपकी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में की गई थी, ठीक है। दूसरी आती है आपकी अशोक मेहता समिति जो 1977 में की गई थी। तीसरी आती है आपके GBK राव समिति जो 1985 में की गई थी। और चौथी आती है आपकी LM सिंधी समिति जो कि 1986 में की गई थी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के 25% दैट इज सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में है? तो देखिए सबसे अधिक जो थोरियम का भंडार है फ्रेंड ये है हमारे भारत देश में, ठीक है। अपने देश थोरियम का काफ़ी धनी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास के संस्थापक कौन है? तो देखिए मद्रास के जो संस्थापक थे फ्रेंड वो थे आपके फ्रांसिस डे, ठीक है। और इन्होंने जो मद्रास की स्थापना करी थी, मतलब मद्रास को जो बसाया था वो बसाया था आपका 22 अगस्त 1639 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में अनुबंधित करने के लिए आवश्यक होता है। तो फ्रेंड ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को जो हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम बीच में एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फ्रेंड, उसे बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है, जो हाई लेवल प्रोग्राम होते हैं हमारे लैंग्वेज प्रोग्राम उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है आपकी 01 01 01 11 है ना, ये जो होती है आपकी बाइनरी, ये आपकी मशीन लैंग्वेज कहलाती है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इसमें हम, ठीक है, इसमें वर्ड भी लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट भी लिख देते हैं, नंबरिंग भी लिख देते हैं, जो आपकी C+ जावा, ठीक है, .NET पाइथन, ये सब क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार SDR के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज़्यादा है? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा है आपका SDR में, वो सबसे ज़्यादा देखिए आप जब भी हम विदेशी से कोई भी क्या करते हैं बिजनेस करते हैं, ठीक है, ऋण लेते हैं तो वो किस में लेते हैं, US डॉलर में लेते हैं। जैसे इंडिया कोई सामान खरीदेगी, मान लो तेल खरीद रही है इंडिया, तो पहले पैसे को US डॉलर में कन्वर्ट करेगी, फिर वहाँ से क्या करेगी, तेल को खरीदेगी, ठीक है। तो जो सबसे अधिक मूल्य भार है वो किसका, आपका US डॉलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। तो फ्रेंड किसान कॉल सेंटर की जो शुरुआत की गई थी आपकी, ये की गई थी 2004 में, 21 जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। और इसमें भी एक टोल फ्री नंबर निकाला था, एक टोल फ्री नंबर होता है जिससे आप कोई भी किसान उन्हें कॉल करके पूछ सकता है कि सर मेरी इसमें पौधे में क्या बीमारी है, क्या नहीं है, राय ले सकता है, ठीक है। तो वो टोल फ्री नंबर क्या है, वो है आपका 1800
1801551। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर है जिससे आप जो एग्रीकल्चर के आपके अधिकारी लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनसे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो देखिए संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका उल्लेख किस में किया जाए, जिनका संविधान में उल्लेख किया जाए। योजना आयोग का संविधान में उल्लेख ही नहीं था। नीति आयोग ये मोदी जी ने बनाया था 2015 में। ठीक है, महिला आयोग ये बाद में बनाया गया, लेकिन जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है फ्रेंड, इसका आपका संविधान में उल्लेख था। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो स्थापना की गई थी, ठीक है, ये की गई थी आपकी 19 फरवरी 2004 में। ठीक, और इसका जो उल्लेख किया गया है, यह आयोग का उल्लेख किया गया हमारे आर्टिकल 338 में। ठीक है, और 338 ये जो है वो आपका एसटी आयोग से संबंधित है। ठीक है, 338 आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है और 338 ए आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो ये फैक्ट में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर निम्न में से किसे संबोधित किया गया था? तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत जो कहा था, ये कहा था किसने? ये कहा था आपका सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू कौन थी फ्रेंड? ये थी आपकी जो यूपी है, यूपी की पहली गवर्नर भी बनी थी। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम में इनकी अहम भूमिका थी। तो इन्होंने किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था इन्होंने? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कह के उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं। तो फ्रेंड नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो भारतीय मूल के आपके साहित्यकार हैं वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को जो आपका नोबेल प्राइज मिला था, ये मिला था आपका 1913 में, और ये दिया गया था गीतांजलि के लिए। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर के आपने पार्ट देखे होंगे, ठीक है, उन पार्टों को क्या बोलते हैं? हम हार्डवेयर बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाए क्या कहलाता? देखिए संकेतों का संग्रह क्या हुआ फ्रेंड? प्रोग्राम। ठीक है, और जो बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाए, तो ये कौन बताएगा? प्रोग्राम ही तो बताएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग कर दी जाती है उसमें कि ये काम इस तरह करना है। ठीक है, पर्टिकुलर काम के लिए क्या बनाई जाती है? प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्नबिल महोत्सव को फ्रेंड क्या कहते हैं? त्योहारों का त्योहार बोलते हैं इसको। जो हार्नबिल महोत्सव है इसको त्योहारों का त्योहार बोलते हैं। और ये जो त्योहार है आपका हार्नबिल महोत्सव, ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। इसमें क्या होता है फ्रेंड? एक घेरा बना लेते हैं इसमें, ठीक है, और बीच में आग उग जलाते हैं और हाथों में हाथ लेके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है, ये आपका नागालैंड में देखो, ये मैंने डायग्राम डाल रखा है, इसमें चित्र डाल रखा है। ये हार्नबिल महोत्सव मना रहे हैं। ये त्योहारों का त्योहार इसे इसलिए कहा जाता है जिससे कि इन लोगों का क्या अपना कल्चर क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, इनकी संस्कृति बरकरार रहे, तो इस है ना। ठीक है, इनका काफ़ी बड़ा त्योहार माना जाता है ये, क्योंकि हमारी संस्कृति बची रहेगी, ये भी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल है। तो देखिए गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है आपका? ये है आपका मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नव नियुक्त राज्यपाल कौन है? अर्थात उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये हैं आपके लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए 1971 में रामसर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो देखिए रामसर सम्मेलन जो हुआ था आपका 1971 में, ये हुआ था आपका ईरान में। और ये आर्द्रभूमि को संरक्षण प्रोवाइड करता है फ्रेंड, जो है आपका रामसर साइट जिसे घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ आपका 2 फरवरी 1971 को ईरान का जो आपका कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है, उसके पास में आपका कौन सा? रामसर शहर पड़ता है। रामसर शहर पड़ता है। तो यहाँ पर ये हुआ था आपका, ठीक है, सम्मेलन हुआ था। तो क्योंकि रामसर शहर में हुआ था तो इसलिए इसे क्या कहता है आप? रामसर साइट वर्ल्ड से। ठीक है, अब जो जितने भी
कोई भी भूमि संरक्षण की जाती है तो उसे क्या करता है, रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। तो इन्होंने रामसर जो स्टार्ट करा था वो अपने ही शहर जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी से संबोधित करना शुरू कर दिया था। जैसे फ्रेंड हमारे उत्तराखंड में अभी रामसर साइट घोषित किया है, तो रामसर साइट किसे करा गया है आपका, ये क्या करा गया आपका, आसन बैराज को, आसन बैराज को क्या रामसर साइट घोषित किया गया है, क्योंकि वो एरिया कैसा आपका, वो भी आर्द्रभूमि संरक्षण करना होगा। ठीक है, वेटलैंड है वहाँ पर, यानी वेटलैंड आर्द्रभूमि संरक्षण का होता है फ्रेंड, जहाँ पर पानी हल्का हल्का पानी हो, ठीक है, कहीं सूखी हुई मिट्टी हो, दलदली मिट्टी हो, और वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पति हो और पशु पक्षी, आपके पक्षी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हो, तो उन सब जो एरिया है उनका संरक्षण प्रोवाइड करता है आपका रामसर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो देखिए यूएन ने मोटे अनाजों का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, इसकी पहल जो करी थी भारत ने करी थी। ठीक है, भारत ने कहा था कि भाई आप जो है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करो, जिससे कि मोटे अनाजों की क्या हो, पैदावार में बढ़ोतरी हो। तो ये क्या गया था आपका 2023 में। और यूएन की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड, यूएन की स्थापना कहीं पूछ ली जाती है, ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे देखे 4 शब्द संख्या दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। ठीक है, कौन सा शब्द या संख्या बाकियों से अलग है? तो देखिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार और मैग्सेसे पुरस्कार। अब ये तीनों पुरस्कार दो फ्रेंड आपके, आप ध्यान से देखोगे तो किससे संबंधित है आपके, ये साहित्य से संबंधित है। बुकर पुरस्कार है फ्रेंड, ये आपका साहित्य से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बुकर पुरस्कार है ये दिया जाता है किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होने में, किसी फील्ड का विशेष योगदान करने में। ठीक है, किसी भी फील्ड में आप विशेष योगदान कर दो तो आपको बुकर पुरस्कार मिल सकता है। ठीक है, जो हमारे वो हैं न्यूज़ रिपोर्टर रवीश जी, ठीक है, उन्हें भी क्या दिया, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्हें जो है आपका रवीश जी को 2019 में बुकर पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि यह आपके टीवी के एक अच्छे पत्रकार हैं। और जो पहला बुकर पुरस्कार मिला था, फर्स्ट बुकर पुरस्कार, वो मिला था आपका 1958 ईस्वी में, और वो दिया गया था आचार्य विनोबा भावे को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि a बराबर 26 और t बराबर 55 है तो स्पेक्टर बराबर क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी है। आपको ए से जेड तक आपको नंबर आने चाहिए उनके, कि ए पे कितनी वैल्यू होती है, बी की कितनी होती है, जेड की कितनी होती है। ठीक है, ए की 1 होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बराबर 26 दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, ए का विपरीत क्या होता है, जेड। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 26। यहाँ पर टी दे रखा है, टी की कितनी होती है, 20, ई की 5, ए की कितनी होती है, 1। ठीक है, अब जो क्या है यहाँ पर इनका उल्टा दे रखा है फ्रेंड। उल्टा क्या मतलब, ये 2 वर्ल्डों का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। 2 वर्ल्डों का योग कितना होना चाहिए, जैसे ए और जेड का योग कितना होना चाहिए, इनका सम आपका 27 आना चाहिए। तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो टी का 20 हो गया, तो इसका उल्टा कितना बचा, 7। ई का 5, तो उल्टा कितना बचा, 22। ए का 1 है, तो उल्टा कितना बचा, जेड मतलब 26। अब हम इन्हें जोड़ते हैं फ्रेंड, तो हमारा आता कितना है, देखिए 7 + 22 + 26। इसे आप जोड़ोगे तो कितना आता होगा, देखिए 6 7 8 और 7 कितना हो गया, 8 7 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, तो क्या आ गया, 25 आ गया। इसी प्रकार क्या करना, हमें इनकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, एस की कितनी होती है आपकी 19, पी की 16, ए की 1, टी की 20, टी की 20, ए की 5, आर की 18 होती है। ठीक है, अब इनकी हमें दूसरी वैल्यू लिखनी है। तो देखिए एस की 19 तो ये हो गई, होना कितने चाहिए, 27। तो कितने बचेंगे आपके, 8 11 26 7 7 22 और 9। अब हम जब इस सब को जोड़ते हैं फ्रेंड, तो कितना आता है हमारा आता है 90। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 90। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पहले आप खुद करके करो, फिर नहीं होते तो मेरा वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंजूस की क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइजर बोलते हैं, कहते हैं यू आर माइजर, है ना, तो बहुत बड़ा कंजूस आदमी है, तो उसका क्या दे रखा है, अव्ययी। ठीक है, स्पेंड थ्रिप मानी क्या होता है फ्रेंड, जो खर्चीला हो।
तो रात का क्या होगा, उल्टा दे रखा, रात माने नाइट, तो इसका हो जाएगा डे, डे माने क्या होता है दिन, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दिन। तो ये डिस्कस करें हमने 100 क्वेश्चन और पेपर पेस्टिसाइड नंबर 24। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।